इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आइए चारों युग का जरा दर्शन करते हैं। सत्ययुग में सत्य की प्रधानता थी, त्रेता में दया की प्रधानता थी, द्वापर में तप की प्रधानता थी, कलिकाल में व्यवहार में दान की प्रधानता है। क्यों? कभी भी हम शांत होते हैं क्या? कभी भी हम बैठ करके 10 मिनट अपने बारे में सोचते हैं क्या? नहीं। हम गति में हैं। हम जो करते हैं वो कोई न जाने, केवल हमारे परमात्मा जाने कि हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं। इस पर कभी हम सोचते हैं क्या? हम तो करते थोड़ा है, बताते बहुत है। ये हमारा दोष नहीं है, ये युग धर्म बन गया है। हम दर्शन कम करते हैं, प्रदर्शन की महिमा बढ़ती जा रही है। भगत जो सतयुग में थे वही त्रेता में, वही द्वापर में, वही कलयुग में। यत्न करिए कि हम जो भगवत प्रेम और भगवान के प्रति व्यवहार कर रहे हैं उसको हम जाने और हमारे प्रभु जाने, जगत न जाने। जैसे जीव अपने अंतरंग रिश्तों का प्रचार नहीं करता, वैसे भगत अपने भगवान के रिश्तों का प्रचार न करे, प्रेम करे। ये प्रेम करे, यही कथा हमको प्रेम करना बताती है, सिखाती है, समझाती है। हम जो कर रहे हैं हम जाने ना, यही तो भया। प्रभु ने भरत जी से क्या कहा? पिताजी को वचन प्रिय थे, सत्य से प्रेम था, बदन से नहीं। ये भी ध्यान रखना होगा, मरना कोई क्रिया नहीं है। बचपन जवानी का परिवर्तन नहीं है। बचपन जब परिवर्तनशील होता है तो युवावस्था आती है, युवावस्था जब परिवर्तनशील होता है तो प्रौढ़ावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था परिवर्तनशील है तो वृद्धावस्था आएगी, और वृद्धावस्था जब परिवर्तित होती है तो अगला बचपन प्रकट होता है। क्रिया नहीं है, मर गए। मरना तो व्यवहार है जीवन का। जी बीज गलेगा तब नई पौधा आएगी। मरने के लिए नहीं रोना है। हम अपने जीवन को परमार्थ में, परमात्मा में, प्रभु के कितना निकट लेके जा पा रहे हैं अपने चित्त से, चरित्र से, विहार से, व्यवहार से, यही हमारा धन है। चाहे जैसे नहीं। मैं आप सभी भागवतों से प्रार्थना करता हूं अपने चित्त को भारत में चले राजनीतिक घटनाक्रम से बाहर लाओ। ऐसा भगत का व्यवहार नहीं है, उसके लिए अलग से लोग जन्म लिए। उनको कहां फुर्सत है, क्या है भगवान, क्या है भजन, क्या है यज्ञ, क्या है दान। उनको तो ये दिखता है क्या है हमारा लाभ, चाहे कुछ भी होए। परंतु हम आप भगत हैं, उत्पात हमारा स्वभाव न हो। भगत का स्वभाव है भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं
अनुभव कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन जाहि कलेसा, बिनु हरि भजन जाहि कलेसा। भजल से भजल से स्वरूप बोध होई हो, जगतिया में कोई नहीं भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई पवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भागवतों से प्रार्थना है, आप चाहे जहां सुन रहे हो, हम आप इस धर्मशील राष्ट्र की प्रजा हैं। प्रजा का कर्तव्य है कि राष्ट्र का व्यवहार शांत हो, राष्ट्र की हवा शांत हो। अरे राष्ट्र शांत हो उसके पहले हम शांत हों। हम शांत होंगे तो हमारे घर में शांति रहेगी। घर में हम जहां रहते हैं वहां जोर से बोलना अपराध की श्रेणी में आता है। आप नहीं चिल्ला सकते, आप जोर से हल्ला करेंगे तो आपको कोई बोलेगा, ए धीरे बोलो। जोर से हम कब बोलते हैं? जब हम दिल की नजदीकियों को दूर करते चले जाते हैं। मैंने आपको सुनाया था कि जिससे निकट होते हैं उससे हम धीरे बोलते हैं। जैसे गायक लोग जोर जोर से गाते हैं ना, अब चूंकि गायक लोग हैं और गाना ही है, गाते है ही हैं, तो उनको ना क्या मतलब दुर्गा जी से, क्या मतलब शंकर जी से। गाना है क्या है, बुलाया गया है ना, जोर से बोलेंगे तो। मैं तो वैदिक आचार्यों से प्रार्थना करता हूं, भैया धीरे धीरे बोलो। क्यों? भगवान को वेद मंत्र सुनना है ना, धीरे बोलो। लेकिन मैंने सुना है इन कानों से, जो श्रीमान जी लोग जो वैदिक आचार्यों को बुलाते, आज भोजन नहीं किया, आवाजें नहीं आ रही। अच्छा आवाजें आ जाएगी तो कौन तेरे समझ में आ जाएगा? तेरे को तो समझ में नहीं आता। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। कहाँ मतलब श्रीमंत को ई का है, क्या बोल रहे हैं? उनको सुनाई पड़े कि जोर जोर से बोले, बड़ी मेहनत की, ये लीजिए 101 रुपया, दरिद्र। जितना आप सरल होंगे, शील संपन्न होंगे, उतना आप अंतस्थ वास करेंगे। भगत को अंतस्थ बैठना, भक्त को बहिरंग नहीं होना, अंतस्थ। भजन भगवान के लिए प्रभु ने समझाया, कहा मुखिया को मुख जैसा होना, सारे अंगों को बराबर पोषण। जीवन के किसी भी अवस्था में जब हमारा स्वार्थ ऊपरगामी स्वरूप ले लेगा तो हम धर्म की सत्ता से च्युत हो जाएंगे। स्वार्थ धर्म से विमुख बना देता है। फिर उसमें मैं मेरा होने लगता है। मेरा क्या और तेरा क्या? स्वार्थ। और वस्तुतः परमार्थ में स्वार्थ को प्रवेश नहीं कराया जाए।
स्वार्थ, एक स्मरण आया, मैंने किसी प्रेस वार्ता में कहा था, मनुष्य को क्या करना, तो स्वार्थ का विस्तार करना। स्वार्थ का विस्तार ही परमार्थ है। विस्तार करो। हम हमारा क्या होगा, सबका मंगल हो, सब पर कृपा करो भगवान, सबका मंगल हो। वसुधैव कुटुंबकम हमारा भाव है ना, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सबका मंगल हो। अभ्यास हो। मुखिया कैसा होना, मुख जैसा, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। प्रभु ने समझाया, भरत जी सुन लिए, निर्णय भी आ गया। परंतु जब 5वें दिन दर्शनोपरांत शरण में आए हैं भरत जी, हाथ जोड़कर बैठे, उपदेश सुने। राजधर्म क्या है, जैसे मन का मनोरथ है। देखिए, राजा को अपने निर्णयों को तब तक सुरक्षित रखना चाहिए जब तक प्रकटाने का उचित अवसर न आ जाए। आप भी घर में ध्यान रखिए, राजा माने पिता। राजा को कोई भी बात तब तक संभाल कर रखना जब तक वो एकदम व्यवस्थित न हो जाए कि अब हम कहेंगे तो इससे कोई हानि नहीं है राष्ट्र की, परिवार की। ये मनोरथ, राज धर्म सर्वस एतनोई जिमि मन माहु मनोरथ कोई मने छिपा के रखना। आप भी क्या छिपाना है, क्या प्रगटाना है, इसका व्यवहार अवश्य जानिए। कोई दुखद समाचार हो, सवेरे 7 बजे मिल गया, तो जब तक रात्रि तक लोग भोजन करके विश्राम में नहीं जाएं, तब तक ये कहना चाहिए अमुक की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई है, देखिए भगवान की कृपा। सवेरे 7 बजे गमी की सूचना देकर पूरे घर को दुख में नहीं सर डुबाना चाहिए। ये व्यवहार है। तबीयत बहुत खराब है, अब जिसके बहुत अंतरंग संबंध होंगे, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, रात्रि में 10 बजे पता मिला तबीयत बहुत खराब थी, लगता है शरीर शांत हो गया, उसका दुख घट गया होगा। और सवेरे सवेरे सुना दो, पूरा घर मातम में डूब जाए। दुख का संदेशा भी शीलता से। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।